नवरात्र के 9 दिन देवी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माने जाते हैं। इन पावन दिनों में कई श्रद्धालु अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, जो पूरे 9 दिन बिना रुके जलती है। ऐसी मान्यता होती है ये ज्योति निरंतर आस्था, विश्वास और देवी के प्रतीक समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि कई बार पूरी सावधानी रखने के बावजूद ये ज्योति अचानक बुझ जाती है। इसकी वजह कभी तेज हवा का झोंका होता है, तो कभी घी की कमी या बाती की समस्या। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में घबराहट पैदा हो जाती है और ये सवाल उठने लगता है कि क्या ये कोई अशुभ संकेत है या माता रानी नाराज हो गई है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी घटना को तुरंत अपशकुन मान लेना सही नहीं होता। सबसे जरूरी है कि आप अपना मन शांत रखें और श्रद्धा के साथ आगे की प्रक्रिया अपनाएं। ज्योति बुझने के बाद सबसे पहले एक छोटा दीपक जलाएं, जिसे साक्षी दीपक कहा जाता है। इसे माता के सामने स्थापित करें। इसके बाद अखंड दीपक के पात्र को साफ करें और जली हुई पुरानी बाती को हटा दें। फिर उसमें नई और लंबी बाती लगाएं ताकि वो ठीक से जल सके। अब इस साक्षी दीपक की लौ से ही अखंड ज्योति को दोबारा प्रज्वलित करें। ये प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे पूजा की निरंतरता बनी रहती है। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। इस दौरान ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। ये भी काफी शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि अखंड ज्योति का बुझना बहुत बड़ा अपशकुन होता है, लेकिन ज्योतिष और शास्त्रों की दृष्टि से ये जरूरी नहीं है। कई बार ये केवल एक सामान्य भौतिक कारणों से हुई घटना होती है। इसे अपनी भक्ति या श्रद्धा में कमी से जोड़कर देखना सही नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यदि आपकी नीयत और श्रद्धा सच्ची है तो छोटी मोटी गलतियां आपकी साधना को प्रभावित नहीं करती। दुर्गा सप्तशती के अंत में दिए गए अपराध क्षमापन स्त्रोत में भी यही बात की गई है कि मनुष्य से पूजा पाठ के दौरान कई तरह की गलतियां हो सकती है, लेकिन यदि वो सच्चे मन से मां से क्षमा मांग ले तो देवी उसे सहज ही माफ कर देती है। इसी तरह मार्कंडेय पुराण में भी भक्ति और विश्वास को कर्मकांड से अधिक महत्व दिया गया है। यदि अगर आपकी श्रद्धा अटूट है तो पूजा की प्रक्रिया में हुई छोटी त्रुटियां मायने नहीं रखती। इसलिए अगर नवरात्र के दौरान अखंड ज्योति बुझ भी जाए तो इसे लेकर भयभीत होने के बजाय संयम और विश्वास के साथ उसे दोबारा जलाएं। सच्ची भक्ति ही मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम है।